हाय गाइस, आज बहुत ज़्यादा सुबह उठते ही इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है मुझे। बाकी कई दिन से मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, बट टुडे आज जो मैंने होम वर्कआउट करना है ना, लाइक फट्टे चक देने हैं मैंने। तो अभी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी अपना होम वर्कआउट, तो उसके लिए बने रहें आप मेरे साथ। देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या करूँगी, बट जब मैं स्टार्ट करती हूँ तभी जो जो दिमाग में आता है वो कर लेती हूँ सब चीज़ें। तो आप देखते रहें क्या क्या मैं वर्कआउट करती हूँ। तो मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सरकटा राक्षस तैयार हो चुका है अपना होम वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ जंपिंग जैक्स। ये मैं 200 के 4 सेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं करती हूँ जंपिंग जैक्स, इसके 100 के 4 सेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं करती हूँ माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। करो भाई, शुरू करो शुरू करो। हाँ, शॉर्ट्स ठीक कर लूँ पहले। माउंटेन क्लाइंबर्स ये होता है, इसके भी मैं 4 सेट करती हूँ, लाइक 50-60 के अराउंड, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे दर्द होने लग जाता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा आज थोड़ा सूर्य प्राणायाम भी कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे नहीं करे थे। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है गाइस सूर्य प्राणायाम। अगर आपको जंपिंग एक्सरसाइज से नीज़ या एंकल में दर्द होता है तो आप ये कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इससे आपका वेट लॉस भी बहुत सही होगा और ओवरऑल बॉडी आपकी कवर हो जाती है। एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ज़रूर ट्राई करना आप ये। और मैंने ये 25 सूर्य नमस्कार कर रहे थे, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था तो सिर्फ 25 पे मैंने पूरा कर लिया। और यहाँ पे सरकटे राक्षस का दिमाग बंद हो गया था और उसको वो भूल गया कि उसने कौन सा पैर से करा है पहले और अब कौन से पैर से करना है। तो फिर सोचा कोई नहीं, कोई भी पैर हो अब कर ले बस। सरकटा राक्षस, दिमाग भी कट गया उसका। होता है आपके साथ तो मुझे प्लीज़ बताना ऐसा। मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकलूँगी जिम के लिए। आज मुझे ट्रेन करने हैं अपने ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग दोबारा से। तो जो जो मैं वर्कआउट करूँगी आपको दिखा दूँगी क्या मैं वर्कआउट करती हूँ, और बाकी तो जो होगा जिम में वो आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि कभी कभी मेरा कुछ एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो मैं वो स्किप कर दे रही हूँ, पता नहीं क्यों। पर ठीक है, आज ट्राई करूँगी कि सारा वर्कआउट तो मैं करती हूँ, उसके ऑल्टरनेट कर लेती हूँ। अगर कोई एक्सरसाइज मुझे लगता है मन नहीं है तो मैं उसका ऑल्टरनेट कोई एक्सरसाइज होती है तो वो कर लेती हूँ। एक तो मैं अपना होम वर्कआउट ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा ये वाला रूम भाई ने ले लिया। उसने अपना पूरा सेटअप लगा लिया है कि मैं अब इस कमरे में बैठूँगा, मैं करूँगा अब इस कमरे में काम। तो मैं वो काम कर रहा होगा तो मैं यहाँ पे वर्कआउट तो नहीं कर सकती, तो मुझे बेडरूम में करना पड़ता है। वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, एक तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है ऐसे में रिकॉर्ड करने में, वहाँ समझ ही नहीं आ रहा। तो देखा आज सूर्य प्राणायाम, मेरी गर्दन ही कट गई, दिख ही नहीं रहा कौन कर रहा है ये, पता ही नहीं चल रहा। भाई मैं क्या करूँ, बड़ी मुसीबत है यार। मेरा कमरा मुझसे छिन गया, मेरा शीशा मुझसे छिन गया। इस पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती थी, बट अब ये चला गया। इसको सोच रही हूँ दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूँ, क्या करूँ। बट उसमें इतनी जगह, बेडरूम में शीशा नहीं रखना चाहिए वैसे, पता नहीं क्या करूँ। मेरा प्यारा शीशा, वो कह रहे मेरे प्यारे शीशे, बता इस दुनिया में कौन है सबसे सुंदर। बता शीशे, बता बता बता। ये शीशा कुछ नहीं बोलता गाइस, ये म्यूट है शीशा, ये म्यूट।
बाकी चलते हैं जिम, दिखाते हैं आपको क्या क्या वर्कआउट कर रही हूँ मैं। बाय। पहुँच गई हूँ जिम। अब निकलेंगे हमारी पैंट्स, क्योंकि अंदर शॉर्ट्स डाल रखे हैं, तो वीडियो बनाने के लिए सोचा आज थोड़ा एक्ट कर ही लेते हैं वरना मैं ऐसे कैमरे के सामने नहीं निकालती। चलो कोई नहीं, शॉर्ट्स तो डाले हुए हैं मैंने। फिर और वैसे भी जब मैं करती हूँ वर्कआउट तो सबसे पहले मैं RDL नहीं करती, बट आज जो मन था वो आगे पीछे सब कर लिया। तो इसके मैंने 3 सेट करे थे। अब सेकंड में कर रही हूँ सूमो स्क्वाट्स। सूमो स्क्वाट्स भी मैं लाइक कभी 3 सेट कभी 4 सेट कर लेती हूँ, 15 से 18 रेप रेंज में। फिर उसके बाद इस टाइम पे मेरा मुंह ऐसा बना हुआ है ना, क्योंकि मेरा 1% मन नहीं था करने का। फिर मैंने इसके बाद एक और एक्सरसाइज करी थी, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। तो उसमें तो मेरी ऐसी हालत गंदी ख़राब होती है ना, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था। लास्ट में मैंने ये कर ली अपने हिप डिप्स के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने सोचा आज थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया जाए। एक्सरसाइज करने का तो ज़्यादा ढंग का मन था नहीं, बट ज़बरदस्ती कर लिया। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करके क्या पता बॉडी रिलैक्स हो जाए और थोड़ा मूड भी ठीक हो जाए। तो कर लिया ये सारी स्ट्रेचिंग भाई। ये तो मैंने कईयों को देखा है कि वो ऐसे पीछे बेंड होते, पूरा पीछे लेट जाते हैं। भाई मेरे से तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा था, और बैक में और ज़्यादा दर्द हो रहा था ये करते टाइम। मैंने कहा भाई छोड़ दो, इससे पहले कमर ही टूट जाए, बीच में से उठने लायक भी ना रहूँ। फिर बाकी ये एक्सरसाइज, ये मतलब मैं एक्सरसाइज ही बोलती हूँ, मतलब ये तो स्ट्रेचिंग है ना। तो ये सारी स्ट्रेचिंग करी मैंने, और ये और वर्कआउट के बाद ये सारी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ताकि आपकी मसल्स ना रिलैक्स हो जाए। बहुत ज़रूरी होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। और जैसे हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रेंज ऑफ मोशन जो होता है, कईयों को आपने देखा होगा हाफ स्क्वाट्स करते हैं, तो वही होता है उनका रेंज ऑफ मोशन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो डीप स्क्वाट्स नहीं कर पाते। तो आप अगर ये सारी स्ट्रेचिंग्स करोगे ना ऑन अ डेली बेसिस भी नहीं, या जब लेग्स कर रहे हो तब, और 1-2 बार वैसे ही कर लिया, तो बहुत हेल्प मिलती है आपके रेंज ऑफ मोशन में। फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवल इम्प्रूव होती है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है ये सब। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अपने वर्कआउट के बाद ये सारी स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए। और कईयों को होता है ना कि उनको पेन हो, जब लेग्स करें हैं फिर उसके बाद उनको पेन होता है अगले दिन, उसके अगले दिन, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मसल्स आपकी स्ट्रेच होकर रिलैक्स हो जाती हैं। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये सारी स्ट्रेचिंग्स आप ज़रूर करो, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, बट 1-2 तो ऐसी चूज़ करो कि आपकी पूरी लोअर बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और लोअर बॉडी भी नहीं यार, अपर बॉडी के लिए भी इतनी सारी स्ट्रेचिंग्स हैं। जब आप अपर बॉडी ट्रेन करते हो तो आप अपर बॉडी का भी स्ट्रेचिंग ज़रूर से करो, क्योंकि अपर बॉडी भी तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना आपकी। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई, अपर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुई तो डामाडोल सा हो जाएगा। तो बस यही कहूँगी, और तो मेरे को बकवास कुछ है नहीं करने को। आज मेरा 1% मन नहीं था जिम में वर्कआउट करने का, इवन जिम जाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट फिर लगा घर बैठ के क्या ही करना है, मैंने एंग्जाइटी होती है मुझे तो मैं तो चली जाती हूँ, बैठ जाऊँगी जिम में। बट जिम जाके बैठना और ज़्यादा एंग्जाइटी वाला काम है। तो जाके थोड़ा बहुत वर्कआउट करा, रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं था इवन, बट क्या करूँ, आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ता है ये। फिर मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँगी, तो इसलिए मैंने रो पिट के रिकॉर्ड करा, और अब मैं एडिट करूँगी शावर लेने के बाद। थक गई मैं। चलो गाइस, अब हम ये व्लॉग यहाँ पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग की भी तैयारी करेंगे, और फिर दिखाते हैं क्या करें आज। और क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे दिमाग के स्क्रू हिल गए। ठीक है, अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, आप लोग सो जाओ, और जब कल ये व्लॉग आएगा तो ज़रूर देखना प्लीज़, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, बायो में, जो यूट्यूब के बायो में होता है ना, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय, गुड नाइट।